अरविंद केजरीवाल ने यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहा और दरअसल अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी की शिकायत की। केजरीवाल ने बीजेपी पर यह आरोप लगाते हुए यूपी और बिहार से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं, ये आरोप लगा दिया। अरविंद केजरीवाल इससे पहले ही बिहार और यूपी के लोगों के खिलाफ बेतुके बयान देते रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद सियासी बवाल भी मच चुका है। पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की आपत्तिजनक टिप्पणी और दिल्ली में बीजेपी से लेकर गुस्से में है। बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए आक्रोश को समझा जा सकता है। इसके पहले बीजेपी ने पोस्टर जारी कर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जो हैं हाथों में तख्तियों को लेकर अरविंद केजरीवाल के बयान का विरोध करते हुए यूपी और बिहार के लोगों का अपमान किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और इस बार के चुनाव में पूर्वांचल के लोगों चाहे बिहार के लोगों वो इसका जवाब देंगे। केजरीवाल के घर जमकर प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता आपको दिख रहे होंगे। आरोप बिहार और यूपी के अपमान का और इसे लेकर घमासान किस कदर छिड़ा हुआ है तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। पूर्वांचल मोर्चा की तरफ से इसे लेकर विरोध जाहिर किया जाता हुआ। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां इन तस्वीरों के जरिए एक साथ आप 7 तस्वीरें देख पा रहे होंगे, जहां पर जो नेता और कार्यकर्ता हैं जमकर इस पर हंगामा करते हुए, विरोध जाहिर करते हुए कि ये अपमान नहीं सहेगा। और ऐसे में पूर्वांचल के लोगों को लेकर ये टिप्पणी पहली बार अरविंद केजरीवाल ने नहीं की है, आरोप बीजेपी की तरफ से। तो अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखा हमला किया और अरविंद केजरीवाल को ही फर्जी बता दिया। तो इस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल को चौतरफा घेरा जा रहा है उनके इसी बयान को लेकर कि ये पहली बार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके का बयान दे रहे हो। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। यूपी और बिहार के लोगों को कहते हैं 500 रुपया टिकट कटा के आता है, 5 लाख का इलाज करा के भाग जाता है, इन लोगों को दिल्ली घुसने नहीं देंगे। जिस यूपी बिहार के लोगों ने इसे मुख्यमंत्री बनाया, आज उसे गाली दे रहा है, जो खुद धोखेबाज है। जिस थाली में खाते हैं केजरीवाल, उसी में छेद करते हैं, नमक हराम है। तो बिहार और यूपी के लोगों को फर्जी वोटर बताने वाले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। बिहार और यूपी दोनों ही राज्यों के डिप्टी सीएम ने अरविंद केजरीवाल को जमकर खरी खोटी सुनाई। बिहार के लोगों को आप गाली देते रहोगे। कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आकर दिल्ली में बीमारी का इलाज कराने आते हैं, कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग दिल्ली की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज आपने हद कर दी। पूर्वांचल के लोगों को आप बता रहे हैं कि वोटर नहीं है, वोट बनाने के लिए आए हैं। अरे पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का पसीना लगा हुआ है दिल्ली के निर्माण में। चाहे सड़क की बात हो, चाहे गगनचुंबी इमारतें हो, यूपी बिहार के लोगों का पसीना इमारत की नींव में लगा हुआ है। आपको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि 2019-20 में कैसे उन्होंने दिल्ली से बिहारियों को भगाने का काम किया और लोगों के बीच में कहते थे कि 500 रुपये का टिकट कटाकर दिल्ली आ जाता और इलाज कराने चला। ये अत्यंत ही शर्मनाकपूर्ण रहा। और केजरीवाल जी माफ़ी कब मांगेंगे बिहारियों से? पूर्वांचल के लोगों से कब माफ़ी मांगेंगे? उत्तर प्रदेश के लोगों से माफ़ी कब केजरीवाल जी मांगे? इसलिए दिल्ली के चुनाव में पूरा पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग केजरीवाल को सत्ता से बाहर हटाकर जो एक तरह से अराजकता और आपदा फैलाने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल हैं। तो अरविंद केजरीवाल के फर्जी वोटर वाले बयान पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने भी पलटवार किया और ललन सिंह ने कहा कि केजरीवाल के चेहरे से अब नकाब जो है उतर चुका है। वे चुनाव में हार के डर से हताशा में इस तरीके का बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली केजरीवाल की जागीर नहीं है।
उनके चेहरे से नकाब उतर गया है और वो हताशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार वो चुनाव हार रहे हैं। बिहार और यूपी के लोग, दिल्ली कोई अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है। बिहार और यूपी के लोग अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीते हैं। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने अरविंद केजरीवाल के बयान को बेहद आपत्तिजनक बताया और कहा कि जो पूर्वांचल के लोग दिल्ली को बसाने में लगे रहते हैं उनके खिलाफ ऐसा बयान बेहद आपत्तिजनक है। अरविंद केजरीवाल को ऐसे बयान तुरंत वापस लेने चाहिए। को तो उस तरफ के लोग समर्थन देते रहे हैं और उसके बारे में इस तरह का अपमानजनक बयान देना कि बिहार के लोगों को लाकर बसाया गया है। बिहार के लोगों को लाकर नहीं बसाया जाता है। बिहार के लोग आते हैं, यहाँ के लोगों को बसाने का काम बिहार के लोग करते हैं। बिहार के लोग न रहें तो दिल्ली उजड़ जाएगी और उसके बारे में इस तरह का बयान बहुत ही आपत्तिजनक बयान उनका है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना से। पटना हाईकोर्ट में जन सुराज की याचिका को मंजूर कर लिया गया है। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर याचिका जन सुराज की तरफ से हाईकोर्ट में दी गई थी। इस याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट में